गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 12 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे आपको बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे 1 अगस्त से ही डेली करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे ही स्टैटिक्स जीके सीरीज भी चल रहा है, आप सभी उसको भी देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। इस चैनल के माध्यम से आपको करेंट के अलावा डेली करेंट अफेयर सीरीज में आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीजें को जानेंगे और समझेंगे। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें और समझते रहें और देखते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। और इसी तरह आप तैयारी करते रहें, आपका परीक्षा भी बेहतर जाएगा, आपका तैयारी भी बेहतर होगा। और इसी के साथ साथ आप लोग जो है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब और जो है वो शेयर करते रहें, ताकि आपका तैयारी भी बेहतर हो और इस चैनल का जो है वो शेयर भी बेहतर ढंग से हो। इसलिए आप सभी मेहनत करते रहें और जहां कहीं भी हैं सभी जगह तक ये चैनल पहुंचे, यही जो है वो आप सभी से उम्मीदें है कि आप सभी इसको शेयर करते जो है वो पूरे भारत भर में जो है इस चैनल का नाम हो। इसलिए आप सभी इस क्लास को शेयर करते रहें। और इसी के तहत आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें और फॉलो करते रहें। मैं बार बार कहता हूं कि जो है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा प्रश्न लाया जाता है, आप सभी उसको देखें और समझें और अपने बेसिक जानकारियां के साथ साथ करेंट अफेयर स्ट्रेटेजी के सभी देखते रहें और अपने तैयारी को जो है बेहतर करते रहें। और आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 1 नंबर में है कि डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया इन 3 लोगों को, ध्यान रखिएगा। इससे पहले के सभी वीडियो में हम देखे हैं कि लगभग जो है वो आपको नोबेल के सारे प्रश्न करवा दिए हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 5 क्षेत्र में दिया जा चुका था और ये 6ठा क्षेत्र है। तो हमने 6 क्षेत्र में जो है वो जिसको देने की घोषणा की गई वो सारे प्रश्न को हम बताए हैं। इसलिए आप सभी पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें, क्योंकि जो भी आने वाला परीक्षा है उसमें आपको ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसलिए आप सभी नोबेल से सतर्क रहें, क्योंकि नोबेल से आने वाला जो भी भर्ती परीक्षा होगा उसमें प्रश्न पूछना ही पूछना है। इसलिए आप इसको पीछे वाला भी वीडियो देखकर वो पांचों देख ले कि जो है किसको किसको ये पुरस्कार दिया गया। तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है और 6ठा क्षेत्र में अर्थशास्त्र के लिए भी घोषणा कर दिया गया, 3 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो अर्थशास्त्र में इसके अलावा आपको हम बताए थे कि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य, ये 5 क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी थी और ये 6ठा अर्थशास्त्र था जिसकी भी घोषणा हो गई है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं बताया था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और आपको शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 क्षेत्र बचते हैं उसको आपका स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये पुरस्कार का वितरण किया जाता है और इसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेस। और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों यूएसए के हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ये तीनों हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो सबसे बाद में शुरू हुआ था आपका, इसकी शुरुआत 1968 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अर्थशास्त्र का नोबेल को बाद में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध जो है वो किस देश से, तो संबंध ध्यान रखिएगा तीनों लोगों का यूएसए से संबंध है। शुरुआत कब हुआ, तो आपका 1968 में आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसमें देखा गया कि डेविड कार्ड को जो है वो श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान हेतु दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान हेतु पुरस्कार दिया गया है। जबकि जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में अनेक मेथोडोलॉजिकल योगदान के लिए दिया गया है।
तो आधा जो है वो डेबिट कार्ड को दिया गया और आधा में संयुक्त रूप से ये दोनों लोगों को दिया गया है कि ये दोनों मिलकर इसका जो है वो इसमें योगदान दिया है। इसलिए आपको आधा डेबिट कार्ड को और आधा में जोशुआ डू एंग्रिस्ट और गुइडो डब्लो इम्बेंस को दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और इस तरह से 3 लोगों को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई? तो नदी पशुपालन की कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, यहीं से शुरुआत हुआ है। और इसका जो है ये किया गया किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया, जो कि मत्स्य पशुपालन मंत्री है, ध्यान रखिएगा। तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया है और इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन। इसके द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया, जो कि मत्स्य पशुपालन मंत्री हैं। और ये आपका उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी ये कार्यक्रम चलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी शुरुआत आपका उत्तर प्रदेश से ही हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो है वो सेकंड था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 जो है उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू हुआ है, जबकि उज्ज्वला योजना फर्स्ट जो था वो आपका उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे जो भी पीछे वीडियो गया है उसमें भी हम बताए हैं, इसलिए आप सभी पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें। अगला प्रश्न है कि सत्यजीत रे पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो बी गोपाल को ये पुरस्कार दिया गया। बी गोपाल को आपका सत्यजीत राय रे पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंध है बी गोपाल को और इन्हीं को सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा कि चौथी ये जो है वो सत्यजीत राय पुरस्कार था, जो कि बी गोपाल को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध सबसे महत्वपूर्ण है कि तेलुगु से है। अगला प्रश्न है कि मालाबार अभ्यास, काफी प्रसिद्ध प्रश्न है ये मालाबार अभ्यास। आप जो है मालाबार तट के नाम सुने होंगे, जो कि केरल वाला भाग जो है, आप देखिएगा कि ये हमारा साउथ इंडिया है, तो आपका केरल वाला पार्ट जो है यहाँ पर मालाबार तट पड़ जाता है। तो मालाबार तट तो आपका जो है वो इसी नाम से आपका एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, जिसमें 4 देश भाग लेते हैं, जिसका सेकेंड चरण की शुरुआत हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 4 देश भाग लेते हैं, जिसमें भारत और जापान, भारत और यूएसए है। पहले भारत और यूएसए था, लेकिन बाद में इसमें जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा और आपका जापान इसमें जुड़ गया है। तो इस तरह से मालाबार अभ्यास जो है वो बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसमें भारत है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। कह सकते हैं कि क्वाड के सदस्य हैं, ये चारों से मिलकर ही क्वाड बना है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका मालाबार अभ्यास है, जो कि 12 से 15 अक्टूबर तक जो है बंगाल की खाड़ी में ये संपन्न होगी, ध्यान रखिएगा। तो मालाबार अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसमें 4 देश भाग लेता है, जो कि क्वाड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण है कि कहां यह संपन्न होगा? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि वाल्टेरी बोटास के द्वारा एक पुरस्कार जीता गया, जो कि मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देखो मेरी दिल्ली, तो देखो मेरी दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये तो समझ ही सकते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है, केजरीवाल सरकार के द्वारा। इसका संबंध पूछ सकता है कि संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यटन से है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन से इसका संबंध है। देखो मेरी दिल्ली ऐप का संबंध पर्यटन से है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा देखो मेरी दिल्ली को ऐप को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 4 से 22 अक्टूबर को किस संस्था ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, हम देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा के लेकर जो काफी हमेशा जो है वो चर्चा में रहता है। तो साइबर अटैक से बचने के लिए जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल के द्वारा आपका साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो कि विश्व की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में और मुख्यालय इसका पेरिस में है। ये आपका जो भी इसके सदस्य देश रहते हैं उनको पुलिस गतिविधियां में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इंटरपोल के द्वारा आपका साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसका मुख्यालय पेरिस में और इसकी स्थापना 1923 में है। पुलिस गतिविधियों के जो है संपन्न करती है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, काफी चर्चा में अब्दुल कादिर खान का संबंध,
तो ये आपका पाकिस्तान से इनका संबंध था, पाकिस्तान से इनका संबंध था और पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो परमाणु के जनक पाकिस्तान के कहे जाते हैं अब्दुल कादिर खान, और इनका क्या हुआ, तो इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, इनका निधन हो गया है अब्दुल कादिर खान का, जो कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। इनको पाकिस्तान का 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। समझिए कि पाकिस्तान के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 3 बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया था, तो वो है आपका वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक। तो ओलंपिक देने का मुख्य उद्देश्य मेरा कुछ और है। ओलंपिक से संबंधित आपको पहले वीडियो भी हम करवाए हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 दोनों हम करवा चुके हैं। आप सभी पीछे जाकर वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है ओलंपिक से प्रश्न पूछना ही पूछना है, इसलिए आपको जब भी समय मिले उसको रिवाइज करते रहें। तो इस तरह से आज ओलंपिक से हम लाए हैं। आप देखे थे कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो कि आपका 2020 वाला ही 2022 में हुआ, 2021 में कोविड के वजह से, तो लेकिन वो 2020 के नाम से ही जाना गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका जो है वो 2024 ओलंपिक 2028। तो 2024 ओलंपिक का होगा, तो हम बताए हैं उस वीडियो में भी कि 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में होगा, जो कि 33वां ओलंपिक होगा। आपका 32वां टोक्यो में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2028 के ओलंपिक इसी तरह से क्रम से चल सकते हैं। 2028 का आपका जो है वो लॉस एंजिल में होगा। लॉस एंजिल में आपका ये होगा, जो कि 34वां ओलंपिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 2032 का ओलंपिक जो है वो आपका ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ है भाई, तो ब्रिस्बेन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पर आपका 35वां होगा, और ये आपका यूएस में है। ध्यान रखिएगा, लॉस एंजिल आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 2036 ओलंपिक की संभावना, यानी कि 2036 ओलंपिक की संभावना आपका भारत में है। ध्यान रखिएगा, भारत में हो सकता है 2036 ओलंपिक, और इसकी घोषणा किया है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा के द्वारा किया गया, जो कि आपका भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, समिति के अध्यक्ष। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा है। यही आपका जो है नरेंद्र बत्रा ही आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र बत्रा, और भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। तो इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि ऐसा संभावना है कि 2036 का ओलंपिक जो है वो आपका भारत में हो सकता है, और इसका आयोजन भारत में मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात में इसकी शुरुआत होगी। ध्यान रखिएगा। तो इसका 2036 के ओलंपिक का जो है वो आपका उद्घाटन कहाँ होगा, तो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में होगा, जिसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ध्यान रखिएगा। तो 2036 की संभावना भारत में है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसकी घोषणा नरेंद्र बत्रा के द्वारा किया गया, जो कि भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओलंपिक का मेरा मेन उद्देश्य यही था, इसलिए आपको पांचों बता दिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 2000 इससे पहले 2020 जो है वो कहाँ, तो टोक्यो। तो ये आप पांचों याद रखिएगा। हर 4 वर्ष पे जो है वो टोक्यो आपका ओलंपिक का आयोजन होता है। ध्यान रखिएगा। और इस बार आप देखे थे कि टोक्यो 2020 का ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। तो इस तरह से ये आपका ओलंपिक से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि दून ड्रोन मेला का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड राज्य से आपका दून ड्रोन मेला है, जिसका शुभारंभ किया गया है ज्योति आदित्य राव सिंधिया। आदित्य राव सिंधिया कहाँ के हैं, तो ये मध्य प्रदेश के किंग हैं। ध्यान रखिएगा, ज्योति आदित्य राव सिंधिया, जो कि अभी भारत के जो है वो केंद्रीय उड्डयन मंत्री यही है। ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला का उद्घाटन किया गया है। तो ये उड्डयन मंत्री हैं, इसलिए आपका ड्रोन मेला का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और राज्यसभा के सांसद हैं अभी। अगला देखिएगा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, यानी कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव।
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इसके साथ यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, तो दोनों मिलकर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है, जिसका आधार क्या था? तो इसका आधार शिक्षा था, स्वास्थ्य था और आय स्तर था। ध्यान रखिएगा, तीन इसका आधार था, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्तर के आधार पर ये दोनों मिलकर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें देखा गया कि विश्व भर में 6 अरब लोग जो है गरीब हैं। विश्व में 6 अरब लोग, ध्यान रखिएगा, 6 अरब लोग जो हैं वो गरीब हैं। अभी विश्व में 50% लोग ऐसे गरीब लोग हैं जो 18 वर्ष के हैं। समझिए कि युवा कह सकते हैं, 18 वर्ष के 50% लोग हैं जो कि पूरे विश्व में गरीब हैं। समझिए कि आधा गरीब जो है वो 18 वर्ष के लोग हैं। उसके अलावा कहा है कि सबसे अधिक गरीब कहाँ है? तो सहारा क्षेत्र में सबसे अधिक गरीब सहारा क्षेत्र में, जो कि 85% है। ध्यान रखिएगा, सहारा क्षेत्र में सबसे अधिक गरीब है 85% सहारा क्षेत्र में, जो कि अफ्रीका महादेश में आता है। तो इस तरह से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये दोनों मिलकर जारी किया, जिसके तहत ये रिपोर्ट पेश किया है। तो इस तरह से जो है वो आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हम लोगों ने देखा। आप सभी इसको देखिए और अपना तैयारी करते रहें, ना कि सिर्फ जो है छुट्टी एंजॉय करें। छुट्टी के साथ जो है वो आप अपना पढ़ाई भी करें, क्योंकि फेस्टिवल के साथ जो है पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर जो है वो फिर आपको मेहनत लगेगा उसके साथ आने में। इसलिए अपने रूटीन को फॉलो करते रहे। देख रहे हैं कि जो है हम अपना रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी करें। आपके लिए हम वीडियो डाल रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसलिए आप सभी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। दोनों साथ साथ करें, घूमे भी, पढ़े भी, एंजॉय भी करें, लेकिन पढ़ाई को जो है कभी ना छोड़े, क्योंकि यही है कि आपको जो है वो सफलता दिला सकती है। इसलिए अपने सफल होने के लिए आप सभी क्लास को फॉलो करते रहें। पीछे भी जो वीडियो गया उसको बार बार देखते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आज यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर आपसे एक बार मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी प्लीज इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।